हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आज हम अपना चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सोल्व करके देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है सेटलमेंट एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। जब एक फर्म बंद होगी तो अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे और कैसे क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा जब एक पार्टनरशिप फर्म से डिसॉल्व होती है तो हमने क्या पढ़ा था, एसेट्स को सोल्ड ऑफ कर देंगे, उनसे जो अमाउंट मिलेगी उससे लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद अगर कुछ अमाउंट बचती है तो उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस है उस कैपिटल बैलेंस को पे ऑफ कर देंगे, और पे ऑफ करने के बाद हमारा फर्म डिसॉल्व हो जाए। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ना, एसेट्स को सेल करना और लायबिलिटीज़ की पेमेंट करना, इस पर्पज़ के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज़ करना, रियलाइज़ करने का मतलब है एसेट्स को सेल करना और लायबिलिटीज़ को पेमेंट करना, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हमें एसेट्स को सेल करना है और लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा अकाउंट है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे क्वेश्चन के रूप में समझेंगे। तो बेटा ये तो है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ एसेट्स होती हैं और कुछ लायबिलिटीज होती है। एसेट्स जैसे कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैपिटल्स एटसेट्रा। इस तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बैलेंस शीट में से एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो साइड चेंज होती है, तो आपको अच्छे से पता है। तो एसेट्स जो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट से डेबिट में पोस्ट होंगी, क्रेडिट से डेबिट में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स। उन एसेट्स का नाम आएगा जिन्हें हम सेल कर सकते हैं। कैश को हम सेल नहीं कर सकते, इसलिए कैश नहीं लिखेंगे। दूसरा क्या है, डेटर्स। डेटर्स हम लिख देंगे अमाउंट यहाँ पर। डेटर्स के बाद स्टॉक, स्टॉक के बाद फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लैंड बिल्डिंग, सबकी अमाउंट लिख दी। अमाउंट लिखने के बाद टोटल करके फाइनल अमाउंट अमाउंट वाले कॉलम, ठीक है ना। उसके बाद लायबिलिटीज़, अगेन क्रेडिट से वो डेबिट से क्रेडिट,
क्रेडिटर्स से अमाउंट हम रिसीव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। सबसे पहले क्रेडिटर्स, उसके बाद बैंक लोन। बैंक लोन के लिए हम यहीं पर बैंक लोन लिख सकते हैं, या चाहे तो इसका हम अलग से एक बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। हम यहीं पर लिख लेते हैं बैंक लोन, क्योंकि लायबिलिटी है, पे करनी है। कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, कैपिटल बैलेंस उसके बाद में पे होगा, तो कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। टोटल करके अमाउंट यहाँ पर, ये तो काम हमें बैलेंस शीट में देख कर लिखना है, यहाँ से देख करके डेबिट साइड में, लायबिलिटीज देख करके क्रेडिट साइड में। इसके बाद हमें पहले एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। एसेट्स को सेल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और सेल करने के लिए हमें क्वेश्चन के नीचे सेलिंग प्राइस दिया हुआ मिलेगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन के नीचे सब कुछ दिया हुआ मिलेगा, हमें सिर्फ देख कर लिखना है। डेटर्स का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ मिलेगा, देख कर लिख देंगे। स्टॉक भी मिलेगा आपको, सभी एसेट्स का प्राइस मिलेगा, फर्नीचर का प्राइस मिलेगा, लैंड बिल्डिंग का प्राइस मिलेगा, टोटल अमाउंट यहाँ पर। इसी तरह से लायबिलिटीज़ जो अभी क्रेडिट में लिखी हैं, इनको पेमेंट करेंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। कैश या बैंक से पेमेंट होती है। सबसे पहले क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में हमें गिवन होगा, उसके बाद बैंक लोन की पेमेंट के बारे में गिवन होगा, टोटल करके यहाँ पर फिनिश। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें दोनों साइड्स का टोटल करना है। अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो वो कहलाएगा टू प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो वो कहलाएगा बाय लॉस। उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ये बनाना है, ये है सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 बुक में देखेंगे ध्यान से। देखो बेटा, ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट्स इन 3:2, ओल्ड रेशियो दे रखा है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, 31 मार्च को हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, एक ही लायबिलिटी है, उसके बाद कैपिटल। एसेट्स में कैश एट बैंक, कैश को सेल नहीं कर सकते हैं, याद रखना। डेटर्स के अंदर प्रोविज़न है, एसेट्स के अंदर एक लायबिलिटी है, डेटर्स के अंदर प्रोविज़न लायबिलिटी होती है हमारी। स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है। नीचे है पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, ये अमाउंट देख कर लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। एसेट्स कैसे रियलाइज हो रही है, देखो स्टॉक की अमाउंट बता दी 45, मशीनरी कैसे सेल हो रही है 20% लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 20% लेस में हम सेल कर रहे हैं, तो माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वो हम लिख देंगे। डेटर्स 35 में, लैंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू से ज़्यादा, तो ऐड करके लिख देंगे। 4 एसेट्स थी 1 2 3 4, चारों की अमाउंट दे दी। क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस, क्रेडिटर्स को 5% लेस करके दे देंगे। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, एक्सपेंस हम 1200 रुपये पे कर रहे हैं। जर्नल एंट्री करनी है और अकाउंट बनाने हैं, तो जर्नल एंट्री बाद में करेंगे, पहले हम बनाएंगे नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है ना। एसेट्स क्रेडिट से डेबिट, ये देखो उठाएंगे और ट्रांसफ़र करते जाएंगे। सबसे पहले हमें लिखना है टू सन्ड्री
एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास, कैश के बाद क्या है दूसरा नाम, डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट देखो 40,000, हम 40 यहाँ पर लिखेंगे और उसके अंदर जो प्रोविज़न वो लायबिलिटी है उसे हम सन्ड्री लायबिलिटीज़ के अंदर लिखेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1800 रुपये यहाँ लिखें, ऐसे लिखें। उसके बाद स्टॉक वापस एसेट्स में 54,800, मशीनरी 40,000 और मशीनरी के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, वो है 1,20,000 रुपये। 4 एसेट्स थी, लिख दिया। इनका टोटल आएगा 254,800। लायबिलिटीज़ में एक क्रेडिटर्स और आ जाएंगे, क्रेडिटर्स 20,000, कैपिटल्स नहीं लिखनी। इनका भी टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे 21,800। अब हमें क्या करना है, अब हमें एसेट्स को सेल करना है। एसेट्स को सेल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। जैसे जैसे इन्होंने बता रखा है हम वैसे वैसे सेल कर देंगे। ये बता रखा है इस तरह से। स्टॉक कितने में हुआ, 45 में, यहाँ लिखेंगे स्टॉक 45 में गया। मशीनरी 20% लेस, तो मशीनरी को 20% लेस करो। 40,000 का 20% 8,000, 40 माइनस 8 32। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना है, सेल प्राइस लिखना है। डेटर्स 35, लैंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन 120 प्लस 30 150, ठीक है ना। तो ये हो गया 230 और 32 262,000। अब क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी हो रही है, 5% लेस, इनको यहाँ पर पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स 5% लेस, 20,000 का 5% 1,000, उसको लेस करना है 20 माइनस 1 19,000। और क्रेडिटर्स के बाद क्या था हमारे पास, एक्सपेंस हमें बता रखे हैं, हम एक्सपेंस भी लिख देंगे। एक्सपेंसिस ₹1200, तो ये हो गया 20,200। फिनिश। टोटल करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 254,800 प्लस 20,200 275 डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड देखने में ही हमें ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वो लिखा जाएगा। 262 और 21 283,800, यही अमाउंट डेबिट साइड आएगी 283,800 283,800। तो प्रॉफिट आ जाएगा 8,800 रुपये का टू प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, पार्टनर्स ए और बी में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो है 3:2, तो 8,800 डिवाइडेड बाय 5 1760 रुपये इंटू 3 5280 और इंटू 2 करेंगे तो 3520। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हमें अभी कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का काम ख़त्म। अब सारा का सारा काम यहीं पर होगा, आंसर से आंसर निकलेगा। इसके बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट।
तो कैपिटल अकाउंट में ए बी, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी कैपिटल्स बैलेंस शीट में हमें दे रखी है 1,50,000 और 90,000। यहाँ पर कहीं पर भी पार्टनर्स का नाम नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट को छोड़ करके, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा डेबिट से क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 52803520। बस ख़त्म, कुछ भी नहीं, कोई गुडविल वगैरह का चक्कर नहीं। डेबिट करेंगे और टोटल करेंगे 155,280 93,520 यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 155,280 और 93,520। बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है, फर्म बंद हो रही है। फर्म बंद हो रही है तो टू बैलेंस सीडी नहीं आएगा, टू बैंक अकाउंट से इनकी अमाउंट को पे करना पड़ेगा। ऊपर हम लिखेंगे 158,280 और 93,520। ठीक है ना, हमें ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। एक लास्ट अकाउंट और बनेगा बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट हमारा इक्वल आ गया तो मतलब हमने फर्म के अकाउंट्स को सही से सेटल कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एसेट्स में बैलेंस है, क्रेडिट है एसेट्स, तो क्रेडिट से डेबिट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट्स में बैलेंस है बैंक का 7,000 रुपीज़। बुक का काम ख़त्म, जो काम होगा वो यहीं से होगा। देखो, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बैंक जहाँ जहाँ पर बैंक वर्ड है हमें उस जगह को कैरी करना है और वहाँ से अमाउंट्स लेकर आनी है। टू बैंक है ना, टू साइड चेंज कर देंगे, टू से बाय, टू से बाय, बाय कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए, ये बैंक का टोटल कितना है 2200। उसके बाद इधर ये बैंक रहा बाय, बाय से टू साइड चेंज कर देगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट टोटल 262,000। उसके बाद ये रहा टू बैंक अकाउंट, टू से बाय एज कैपिटल अकाउंट 155,280 और बाय बीज कैपिटल अकाउंट 93,520। दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। अगर टोटल इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन खत्म। 262 और 7 269 और इधर 2200 प्लस 155,280 प्लस 93,520 269। ये करना है हमें पूरे चैप्टर में। रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद कैपिटल और बैंक में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। आज आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 बुक में से देखकर सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।